जंग गल्ला मंडी में सेक्रेटरी फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन बिलाल सादिक की जानिब से जलसा। राह हक पार्टी के NA 109 और PP 127 से उम्मीदवार मौलाना अहमद लुधियानवी की खुसूसी शिरकत। ताजिरों समेत नौजवानों की बड़ी तादाद जलसे में शरीक हुई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस खान से। अवैस खान, आगाह कीजिएगा। जंग के हल्का NA 109 में और PP 127 में मौलाना अहमद लुधियानवी की जानिब से कैंपेन का सिलसिला जारी है और इस सवाल से मौलाना के साथ मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, बड़ा पैगाम दिया जा रहा है और सपोर्टरों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल भी किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरे कल के प्रोग्राम भी देख लिए, आज के भी देख लिए, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और इंशाअल्लाह कल आखिरी जो मार्का होगा वो एक बड़ा धमाका होगा और उससे अगले दिन इंशाअल्लाह 8 फरवरी की शाम को जीत मेरा मुकद्दर है। और आप ये देख रहे हैं, मैं भी हैरान हो रहा हूं, आप भी हैरान हो रहे होंगे। कई और कहते थे कि नौजवान मेरे से मोहब्बत करते हैं, ये नौजवान मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं। इनके लिए मेरा ऐलान है, इंशाअल्लाह मैंने कामयाब होने के बाद इन नौजवानों के लिए जो इनमें बेरोजगार हैं, इनकी जॉब के लिए और मेरी माएँ बहनें बेटियां जो हैं उनके रोजगार के लिए मैं इंशाअल्लाह ऐसे जामे मंसूबे बनाऊंगा कि इससे पहले कभी इसने इसके ऊपर सोचा भी नहीं होगा। और इंशाअल्लाह मेरी कामयाबी के बाद जंग भी बदला हुआ होगा और जंग के अवाम भी आपको बदले हुए नजर आए। अवैस खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद के हल्का NA 100 में मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक उम्मीदवार राना सनाउल्लाह खान की इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। राना सनाउल्लाह चक राम दिवाली में जलसे से खिताब कर रहे हैं। हमने एक एक दिन में उठाई, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, गिरजा घरों में कोई जगह महफूज नहीं थी। लोग यहां तक कहते थे कि दहशतगर्द समात आ गए हैं, बस अगला कदम अब इस्लामाबाद है। लोड शेडिंग 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। पूरे मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो बैठ रही थी। दुनिया के बिजनेसमैन दुबई आके बैठ के कहते थे कि हमारे साथ यहां पे आके मुआहदे कर लें, हम लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और कराची नहीं आ सकते, वहां पे धमाके हो रहे हैं। इस सूरत हाल में उस वक्त हर पाकिस्तानी की ये सोच थी कि अगर इन दो मसलों के ऊपर काबू पा लिया जाए, अगर ये लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का अजाब इस मुल्क से टल जाए, तो फिर पाकिस्तान को कौन रोक सकता है तरक्की करने से। फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और तरक्की और खुशहाली की मंजिल पा लेगा। याद करें, 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम कौम को, मुल्क को इन मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। आपने एतमाद किया। 2013 में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार दिया अपने वोट की ताकत से। अगले 4 साल में दोनों मसलों का हल हुआ। दहशतगर्दी का भी खात्मा हुआ और लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ। लोग 2013 में कहते ये कैसे हो सकता है जी, दहशतगर्दी तो खत्म हो नहीं सकती, ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया है। बिजली के कारखाने तो लगते 8-10 साल लग जाते हैं, लोड शेडिंग कैसे खत्म हो जाएगी 3-4 साल में। हमने करके दिखाया। चीनी जो है वो पिछले 10 साल से 50 रुपए किलो थी, उसी तरह से बाकी चीजों की कीमतें इतदाल पे थी। लेकिन एक साजिश के तहत
उस हुकूमत को खत्म किया गया। मियां नवाज शरीफ को ऐसी बहानों पे कि जी आपने अपने कागजात में ये जिक्र ही नहीं किया कि आप अपने बेटे के फर्म में मुलाजमत करते हैं और वहां से तनख्वाह लेते हैं। जवाब दिया गया कि तनख्वाह तो मैं लेता ही नहीं हूं। अच्छा, आप तनख्वाह ही लेते लेकिन ले तो सकते हैं ना, तो लिहाजा वजारत उज़्मा से फारिग। और इस नमूने को इस जंग में आजाद उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज की यूसुफ शाह रोड पर इंतखाबी मुहिम, ताजिर बरादरी से मुलाकात में मुर्गे पर ठप्पा लगाने की अपील। मौलाना मसरूर नवाज कहते हैं जंग की तरक्की के लिए वोट लाजमी दें। तो मैं इनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि अब चूँकि इलेक्शन सर पे आ चुका है और अब वोट करने का वक्त है। अब तक हमने कैंपेनिंग की, अपना मंशूर रखा, अब जो है हमारे शहर के लोगों ने फैसला करना है और मुर्गी के निशान पर मोहर लगानी है। और इंशाल्लाह मैं इनसे ये भी कहूँगा कि पहले आपने जो कि बैलेट पेपर का एक फ़र्क भी होता है, 2 कलर का होता है, तो उसमें वाइट कलर का पेपर जो है वो सूबाई असम्बली के लिए होता है, तो उसमें आपने पहले मुर्गी के निशान पर मोहर लगानी है, फिर जिस निशान पर दिल चाहे उनका। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाल लिया। मोहसिन नकवी पीसीबी के 32वें चेयरमैन मुंतखब। बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने इजलास की सदारत की। इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने क्रिकेट एकेडमी में नताइज का ऐलान किया। निगरान वजीर आजम ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन के लिए नामजद किया था। वजीर आला मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाल लिया। मोहसिन नकवी पीसीबी के 32वें चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में फैसला किया गया। इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने इजलास की सदारत की। इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने क्रिकेट एकेडमी में नताइज का ऐलान किया। निगरान वजीर आजम ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन के लिए नामजद किया था। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाल लिया। मोहसिन नकवी पीसीबी के 32वें चेयरमैन मुंतखब। बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में फैसला किया गया। इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने इजलास की सदारत की। शहरी होशियार फैसलाबाद के अस्पताल और मराकज़ सेहत अवाम की जानों से खेलने लगे। एलाइड अस्पताल 1 में ज़ायदुल मियाद हिफाजती वैक्सीन का इंकशाफ अद्वियात मुख्तलिफ अस्पतालों में फराहम की जा रही थी। 203 रे बे के रिहायशी सलीम अरशद हेपेटाइटिस बी की हिफाजती वैक्सीन लगवाने के लिए एलाइड अस्पताल 1 गया, जिस पर अगस्त 2023 एक्सपायर डेट लिखी थी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इंतजामिया की गफलत का फौरी नोटिस लिया जाए। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। जमात इस्लामी मुतहरिक उम्मीदवार NA 104 राना सिकंदर आजम खान और उम्मीदवार PP 112 मलिक इशफाक की मियां ताहिर अयूब की रिहाइशगाह पर मीटिंग। राना सिकंदर आजम कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। विचार करके अपने चेयरमैन का चुनाव करते हैं। आपके 2 बार के फैसलों ने ये बहुत कोई हमारा बरादरी का बंदा है या आपकी पार्टी का बंदा है, तीनों चीजें यहां मैच नहीं कर रही। जमात इस्लामी के वो लीडर हैं, सदर सियासी अमूर हैं फैसलाबाद के। ये हमारा जो इलाका कभी था कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, मैं भी उसमें शामिल 85 के बाद, उससे पहले ये पीपल्स पार्टी का इलाका था। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग बार बार कर रहे हैं, तो उसकी एक वजह है कि लोग दयानतदार बंदे को पसंद करते हैं। यही एक अब पाकिस्तान को जरूरत इस बात की 75 सालों में हमारा अगर मुल्क, हमारा पाकिस्तान के तमाम लोग यहां के रहने और बसने वाले आपकी तरह ही फैसले करते, तो आज मुल्क बहुत अच्छे लोगों के हाथों में होता और मुल्क हमारा तरक्की की मनाजिल भी तय कर चुका होता। ये है वो फर्क।
میں کہوں گا کہ آپ اپنے لیے تو تالی بجا سکتے ہیں، بجا دیں. اب میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا. میں امیدوار ہوں جن کے گھر میں یہ محفل ہے، انہوں نے آپ سے ووٹ بھی مانگا، سپورٹ بھی مانگی. میں کچھ باتوں کے بعد آپ سے اس کی توقع رکھوں گا. سب سے پہلے ایک بات جو ہمیں چاہیے، حکومت ہم چاہتے کیسا ہے. ہم نے بہت سارے ماشاءاللہ دیکھے، مختلف لوگوں کے ادوار دیکھے، مختلف پارٹیوں کی حکومتیں دیکھی، سوشلزم کا نعرہ بھی لگایا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ بھی لگایا، اور ہمیں ان جھوٹے نعروں کے پیچھے لگا کے لیکن ایک بھی نعرہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا. کوئی ایک چیز ایسی ہو جس میں جو انہوں نے کہا، جو ان کا مینیفیسٹو تھا، اس پہ عمل ہوا ہو. کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تو وہ ادھورا نہیں، بالکل ادھورا رہا. کسی نے ہمیں سوشلزم کے بارے میں کہا تو وہ بھی کوئی نہیں. کیا سوشلزم کس کو کہتے ہیں جی مساوات ہوگی. نظام مصطفیٰ پہ 11 سال حکومت کی گئی لیکن اسے نافذ نہیں کیا گیا، چونکہ اس میں اندر سے ان کی خواہش تھی کہ یہاں اسلام نافذ ہو. اگر آپ اسلام نافذ کر دیں، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے کہ جو چاہتا ہو کہ یہاں اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہونا چاہیے. ایک بھی ایسا بدبخت نہیں نظر آئے گا جو کہے جی کہ مجھے یہ نظام نہیں چاہیے. بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکومت ہونی چاہیے. یہ ہے جماعت اسلامی. کون لوگ ہیں وہ؟ کون خواہش رکھتا ہے کہ اس ملک میں کرپشن سے پاک گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خواہش بھی رکھتے ہیں کہ یہاں اسلامی قوانین ہوں، ہم خواہش بھی رکھتے ہیں کہ یہاں کرپشن سے پاک لوگ ہوں، لیکن ہم کیوں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ بھی تھی، پہلے تو آپ کے پاس چوائس نہیں تھی. اس میں آپ بھی قصوروار نہیں ہے، پاکستان بھی قصوروار نہیں ہے. میں اس سوچ پہ، اس نہج پہ پہنچا ہوں کہ اس کے ذمہ دار جماعت اسلامی بھی ہے. جماعت اسلامی نے کیوں 53 سال اتحادی سیاست کی 1970 سے لے کے آج تک؟ تو آج اگر جماعت اسلامی نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے، اگر میں نے بھی اپنے آپ کے ان گناہوں کی معافی مانگ لی ہے کہ میں کیوں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو پاکستان کی نہ ترقی چاہتے تھے، نہ پاکستان سے کرپشن ختم کرنا چاہتے تھے، نہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے، تو میں نے اس لیے میاں طاہر ایوب صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ محبت سے